वेरी ब्यूटीफुल डे टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं जी कॉमन साइज स्टेटमेंट के चैप्टर से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम फॉर्मेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे। ये जो फॉर्मेट है ये हमारा कंपनी एक्ट जो बना है जुलाई 2013 उसके सर्कुलर नंबर 43 के अकॉर्डिंग है। इसका फॉर्मेट जो है मैं आपके सामने बना रहा हूँ। इसके बाद इसके प्रैक्टिकल जो है वो हम मिलकर सॉल्व करेंगे। आपने ट्राई करने हैं इसके इलस्ट्रेशन को भी और इसके प्रैक्टिकल को भी। मैं भी आपको 2-3 इलस जो है वो सॉल्व करके आपकी हेल्प करूँगा, बट आपने ट्राई करना है कि आप इसके इलस्ट्रेशन को निकालें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या लेना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि साल की सेल। हमें साल की सेल ले लेनी है, ठीक है। सपोज करो ये 5 लाख रुपीज़ है, यहाँ ये 6 लाख रुपीज़ है। सपोज कर लेना हमने सबसे पहले सेल लेनी है। 17-18 की सेल 5 लाख है, 18-19 की सेल 6 लाख है। कोई और इनकम है तो इसमें ऐड करके टोटल रिवेन्यू निकाल लेना है। टोटल अमाउंट जो साल का हमने सेल से प्राप्त किया, मतलब टोटल अमाउंट जो है साल का वो रिवेन्यू निकालना है। सेल से 5 लाख, सेल 6 लाख। अदर इनकम मान लीजिए इस साल 1 लाख की है और इस साल जो अदर इनकम है वो 4 लाख की। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? इधर टोटल रिवेन्यू जो है 6 लाख हो जाएगा, इधर टोटल रिवेन्यू 10 लाख हो जाएगा। मेरे बच्चों यहाँ जो सेल होती है ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में सेल को ही बादशाह माना जाता है। इसको 100 के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। अदर इनकम अगर हो तो इसमें ऐड होकर टोटल इनकम ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद एक्सपेंस घटाए जाते हैं, फिर प्रॉफिट, फिर टैक्स घटाया जाता है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरह से प्राप्त किया जाता है। अब क्योंकि ये भी आपकी 100 के बराबर है, ये भी आपकी 100 के बराबर है, एक काम करते हैं हम ये निकालते हैं कि ये कितने के बराबर, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसमें 1 लाख जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 लाख। अब इस 1 लाख को हम निकालते हैं 5 लाख के ऊपर। सेल के ऊपर निकाली जाती है। जो चीज़ कंसर्न होगी सबके बटे में सेल आएगी, सबके ओवर सेल आएगी। 1 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई 100। इंडिविजुअल आइटम अपॉन सेल, यहाँ सेल ही आनी है सबके, जो ओवरऑल डिवाइड करने के लिए आनी है वो सेल ही आनी है। 1 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई 100। अगर मैं इससे करूँ तो ये 5 पे सीधा कट गया। इसको इससे करूँ 20% जो है वो अदर इनकम है। तो साल का टोटल रिवेन्यू कितना हो गया? 120 के बराबर हो गया मेरे बच्चों। हाँ, अगर ये नील होता तो ये कुछ ना आता, ये 100 का 100 यहीं आ जाता। यहाँ 4 लाख की अदर इनकम है तो 4 लाख अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई 100। इसकी पूरी जीरो से पूरी जीरो कट गई। अब ये आया 400 डिवाइड बाई 6। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करने लगता हूँ तो ये आता है 6 जा 36, 40 आ गया 66। अर्थात ये जो इसका प्रॉफिट है वो 66.67 यानी 2 हिस्से के बराबर आ रहे हैं। 66.6 ये आ गया 167 के बराबर टोटल रिवेन्यू ये है। अब एक्सपेंसेस लेने हैं। एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सपेंसेस में बेटा किसी मटेरियल की कॉस्ट हो सकती है, ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज करते हैं, उस तरह से किसी बनाए के इस सेल किए गए माल की जो कॉस्ट है वो यहाँ ले लीजिए। आगे मैं एग्जांपल को और नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए प्रैक्टिकल करके दूंगा। मैंने सिर्फ ये समझाना था आपको कि जो साल की सेल है इसमें अदर इनकम हो तो वो ऐड होकर किस तरह से बनता है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपने लेनी है इस तरह से, और इसको 100 के कंपैरिजन में ही खोलते चले जाते हैं। और फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के एक्सपेंसेस किए गए हैं वो ले लेने हैं। मटेरियल की कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस है फर्म के। फाइनेंस कॉस्ट, कोई पैसा फाइनेंस में डिबेंचर से उठाया है, बैंक लोन से उठाया है, उसकी इंटरेस्ट वगैरह जा रही है, वो फाइनेंस कॉस्ट होती है, वो भी यहाँ ऐड कर लेनी है। हम ये जानने चाहते हैं हमारी रिवेन्यू की एवज में हमारे खर्चे कितनी परसेंटेज हैं, ये जानना चाहेंगे। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इसका कितना शेयर है सेल के अकॉर्डिंग। अदर एक्सपेंस कोई यहाँ ऊपर से रह गया है लेकिन इसमें लेना ज़रूरी है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है तो वो भी लिया जा सकता है।
इस तरह से हमारे पास आएगा टोटल एक्सपेंसेस। हम एक हर इंडिविजुअल आइटम को सेल से करते जाएंगे कंपैरिजन और उसका परसेंटेज लिखते चले जाएंगे। अब जो टोटल जो हमारे खर्चे आएंगे ये इस टोटल रिवेन्यू में से टोटल खर्चे माइनस करके जो बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा, और प्रॉफिट पे हमें देना है एक पर्टिकुलर दर से टैक्स। वो टैक्स देने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा जो दोनों ही साल देना है, और दोनों साल के बाद जो आएगा प्रॉफिट। इस तरह से हर इंडिविजुअल आइटम हम कंपेयर कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस के बाद जो बचता है हमारे को टोटल एक्सपेंस, इसमें से टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करते हैं, थर्ड में से फोर्थ माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। इसके बाद सिर्फ टैक्स भरना रह जाता है। जो टैक्स की रेट है वर्तमान में 40 है 50 है, जिस साल की जो है वो पुट कर दीजिए, उतना माइनस करने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। यही फॉर्मेट है आपका, इसी तरह से आपने निकालना है, और होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और इसके अब प्रैक्टिकल करने की आपको ज़रूरत है।